दोस्तों शेयर बाजार में जब भी आप किसी कंपनी का चार्ट को ओपन करते हो ना, तो नीचे आप देखोगे कि ये लाल हरा डंडी के जैसा आ जाता है। तो आखिर ये लाल हरा डंडी के जैसा चीजों को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसको सीखने वाले हैं। उसके बाद सीखेंगे कि इसका क्या काम होता है। ये जो वॉल्यूम मैंने अभी आप लोगों को दिखाया चार्ट में, इसका क्या काम होता है उसको सीखने वाले हैं। एंड फाइनली सीखेंगे कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में इसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो कैसे वॉल्यूम का फायदा उठा सकते हो, उसको भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये वाला वीडियो वॉल्यूम का पूरा मास्टर क्लास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वॉल्यूम से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम को समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप शेयर बाजार में कोई ए नाम का कंपनी है, इस ए नाम के कंपनी के शेयर को आप बाई करते हो, खरीदते हो। ठीक है, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो जरूर कोई ना कोई है जो इस कंपनी के शेयर को आपको सेल किया होगा, बेचा होगा, तभी ना इस कंपनी के शेयर को आपने बाई किया। शेयर बाजार में अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो कोई ना कोई है जिसने उस कंपनी के शेयर को आपको बेचा है, तभी ना आप खरीद पाओगे। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है तो आप भला उस कंपनी के शेयर को किससे खरीदोगे, कैसे खरीदोगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना तो आपको पता होगा कि आप शेयर बाजार में अगर कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो कोई है जिसने उस कंपनी के शेयर को आपको बेचा है। हाँ, उस बंदे को आप देख नहीं पाओगे, सब कुछ इनडायरेक्टली होता है, लेकिन अगर आप खरीदते हो तो कोई ना कोई आपको बेचता है। उसी तरह अगर आप शेयर बाजार में कोई कंपनी के शेयर को सेल करते हो तो कोई ना कोई है जिसने आपसे उस कंपनी के शेयर को बाई किया है। इतना बात तो आपको पता है। अब देखिए, वॉल्यूम को लेकर काफी सारे लोगों का गलतफहमी रहता है, डाउट रहता है। पहले डाउट को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है उसको बताता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो लोगों को यह लगता है कि इस वाला पॉइंट पे जरूर काफी ज्यादा लोगों ने शेयर को खरीदा है, बाई किया है, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया है। और एक और गलतफहमी रहता है लोगों का, अगर उनको कहीं पे दिख जाता है कि वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया है, तो अगर मान लीजिए लोगों को दिखता है कि इस वाला पॉइंट पे वॉल्यूम कम हो गया है, तो उनको लगने लगता है कि जरूर इस वाला पॉइंट पे काफी सारे लोगों ने शेयर को बेचा है, सेल किया है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, तो लोगों का ये बहुत बड़ा वॉल्यूम को लेकर गलतफहमी रहता है। उनको लगता है कि वॉल्यूम बड़ा है यानी कि शेयर को काफी ज्यादा लोगों ने खरीदा है, और वॉल्यूम कम हुआ है यानी कि शेयर को काफी ज्यादा लोगों ने बेचा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को अगर आप बाई करते हो तो कोई ना कोई है जिसने उस कंपनी के शेयर को आपको बेचा है, सेल किया है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि इस वाला पॉइंट पे, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं कि 1000 शेयर बाई किया गया है और ज्यादा शेयर बाई किया गया है और कम शेयर यानी कि 500 शेयर सेल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है। यानी कि ज्यादा क्वांटिटी शेयर को खरीदा गया है, कम क्वांटिटी शेयर को बेचा गया है, इसीलिए वॉल्यूम हाई है। तो ऐसा पॉसिबल है? आप ही बताओ, अगर 1000 शेयर कोई खरीदेगा और 500 शेयर कोई बेचेगा तो बाकी 500 का शेयर कैसे खरीदा गया? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलतफहमी जो था लोगों का, या फिर आपके मन में भी इतना दिन से अगर होगा, तो ये गलतफहमी आपका क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूं कि आखिर वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्टॉक में कितने शेयर्स को ट्रेड किए जा रहे हैं, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्टॉक में कितने शेयर को खरीदा जा रहा है, कितने शेयर को बेचा जा रहा है, उसी को बोला जाता है वॉल्यूम। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस जो कंपनी है, अब रिलायंस के शेयर को आज का दिन मान लीजिए 10,000 शेयर खरीदा गया। रिलायंस का जो शेयर है आज का दिन 10,000 शेयर खरीदा गया, बहुत सारे लोगों ने 10,000 क्वांटिटी शेयर को खरीदा। अब 10,000 क्वांटिटी शेयर अगर खरीदा गया आज का दिन रिलायंस का, तो 10,000 क्वांटिटी शेयर को बेचा भी गया होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10,000 शेयर खरीदा गया, 5,000 बेचा गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक हाथ से आप खरीदते हो तो एक हाथ से कोई बेचता भी है। तो मान लीजिए रिलायंस जो कंपनी का स्टॉक है, उस स्टॉक का 10,000 शेयर आज का दिन खरीदा गया और 10,000 शेयर आज का दिन बेचा गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस का जो आज का दिन का वॉल्यूम है ना, रिलायंस का आज का दिन का जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10,000, 10,000, 20,000 निकलेगा? नहीं, आज का दिन का रिलायंस का वॉल्यूम निकलेगा 10,000 वॉल्यूम। यानी कि 10,000 क्वांटिटी आज का दिन रिलायंस के शेयर को खरीदा और बेचा गया है।
क्लियर हो रहा है बात। उसी तरह मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है उसका स्टॉक में आज 50,000 क्वांटिटी शेयर को खरीदा गया, 50,000 को क्वांटिटी शेयर को खरीदा गया। अब 50,000 अगर खरीदा गया होगा तो भैया 50,000 सेल भी किया गया होगा ना, बिना खरीदे तो सेल नहीं किया जाएगा। तो 50,000 शेयर को आज खरीदा गया, 50,000 शेयर को आज बेचा गया है, तो वॉल्यूम कितना निकलेगा? 1 लाख निकलेगा? नहीं, वॉल्यूम निकलेगा 50,000 वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी स्टॉक में कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदा बेचा जा रहा है, उसी का जो हिसाब किताब होता है, उसी हिसाब किताब को बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस वॉल्यूम का यूज करके हम कैसे ट्रेडिंग में फायदा उठा सकते हैं और वॉल्यूम का क्या काम होता है, चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर का क्या काम होता है, कैसे चार्ट में वॉल्यूम को लगाया जाता है और कैसे वॉल्यूम इंडिकेटर के थ्रू से हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी हम लोग उसी को सीखने वाले हैं, तो अभी आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ओके, अब अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाना है ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इंडिकेटर का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको एकदम नीचे चले जाना है, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये देखो जी आ गया लाल हरा जो लंबा लंबा लाइन देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके सेटिंग में थोड़ा सा आपको जाना है, चेंज कर देना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है ना, इसका ओपेसिटी को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ताकि ये जो ग्रीन ग्रीन है इसका ओपेसिटी बढ़ जाए, देखने में सुविधा हो। ठीक है, उसी तरह आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये रेड वाला है, इसका भी ओपेसिटी को बढ़ा देना है, ताकि ये जो लाल लाल है और ज्यादा डीप हो जाए, डार्क हो जाए और देखने में सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, सॉरी लग गया है। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल है कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सा पॉइंट पे वॉल्यूम कम हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये तो देखने से पता चल रहा है, लेकिन और भी छोटा मोटा लाइन है, तो हमें आखिर कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा कि वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे गिरा है? ठीक है, उसको अगर आपको जानना है तो सिंपली फिर से आपको वॉल्यूम के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वॉल्यूम एमए लिखा हुआ है ना, इसमें आपको टिक कर देना है। जैसे ही वॉल्यूम एमए पे क्लिक करोगे, एमए का मतलब मूविंग एवरेज, यानी कि वॉल्यूम का जो एवरेज है उसका एक लाइन बन जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, जैसे ही आप एमए पे क्लिक कर दोगे तो ये जो लाइन बन जाएगा, अब लाइन के ऊपर अगर वॉल्यूम आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस वाला पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ा है। और लाइन के नीचे अगर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लाइन के नीचे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है। ठीक है, लाइन से ऊपर यानी कि वॉल्यूम बड़ा है, हाई वॉल्यूम है, लाइन से नीचे यानी कि वॉल्यूम कमा है। यहाँ तक क्लियर है? तो आखिर वॉल्यूम का क्या काम होता है? वॉल्यूम का सिंपल से इतना काम होता है कि ये जो वॉल्यूम है ना, इन वॉल्यूम को देखकर हम ये पता लगा पाएंगे कि ये वाला जो शेयर है, इस शेयर में ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर का कितना इंटरेस्ट है, ये चीज को हम पता लगा पाएंगे वॉल्यूम को देखकर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जोन में वॉल्यूम एकदम नॉर्मल था। ठीक है, हाँ कभी कभी बड़ा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वॉल्यूम नॉर्मल था। उसके बाद अचानक आप यहाँ पे देख रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ गया है, हाई हो गया है। तो इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस वाला टाइम जोन में, यानी कि यहाँ पे इस वाला टाइम जोन में ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो गया है। वॉल्यूम हाई क्यों होता है? क्योंकि काफी ज्यादा लोग अगर कोई शेयर को खरीदेगा बेचेगा, ट्रेडिंग ज्यादा होगा कोई शेयर में, तो उस जगह वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखकर हम ये पता लगा पाएंगे कि ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है इस शेयर में इस वाला टाइम में बढ़ चुका है, ये हम पता लगा पाएंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि आखिर हम ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पता लगाकर करेंगे क्या? इससे हमारा क्या फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होता है। फायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो शेयर था ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो अप ट्रेंड में था और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे वो भी नॉर्मल था। ठीक है, वॉल्यूम नॉर्मल था और ये शेयर भी अप ट्रेंड में धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। लेकिन अचानक यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर यहाँ पे ट्रेड होने लगा, बहुत लोग खरीदने लगा, बहुत लोग बेचने लगा, और शेयर तो अप ट्रेंड में ही था। तो जब शेयर अप ट्रेंड में था और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया, काफी ज्यादा लोग खरीदने लगा बेचने लगा, तो यहाँ पे इस वाला पॉइंट पे हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ गया है। और जब ट्रेडर और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है ना, और अगर वो शेयर कोई एक ट्रेंड में रहता है तो वो ट्रेंड और ज्यादा मजबूत हो जाता है।
तो आप यहाँ पे देखो जो शेयर धीरे 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 ऊपर जा रहा था, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया उसके बाद देखो शेयर अचानक से कितना ऊपर चला गया। ठीक है, जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर काफी ज्यादा लोग आ जाता है ना, तो उस शेयर में वो शेयर जो भी ट्रेंड में रहता है वो ट्रेंड मजबूत हो जाता है। उसी तरह मान लीजिए ये शेयर अगर गिरता होगा, धीरे 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 गिर रहा होगा और वॉल्यूम भी नॉर्मल होता, और अचानक ये वाला पॉइंट पे अगर वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इस वाला पॉइंट पे आ गया, और काफी ज्यादा लोगों का अगर इंटरेस्ट आ जाएगा और शेयर एक डाउन ट्रेंड में था, तो वो ट्रेंड और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और ज्यादा गिरने का पॉसिबिलिटीज रहता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है ये धीरे 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 नीचे जा रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे नीचे जा रहा था और आप वॉल्यूम भी देखोगे ना, तो वॉल्यूम भी बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है, वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन अगर आप आगे जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे इस वाला पॉइंट पे वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस वाला पॉइंट पे काफी ज्यादा बढ़ गया, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा ना, अब जो शेयर धीरे 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 नीचे आ रहा था, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये शेयर देखो और ज्यादा स्पीड में गिरने लगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं कि देखो जी शेयर बाजार में चार ही चीज हो सकता है, इस चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहला कि मान लीजिए कोई शेयर अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको बोला जाता है अप ट्रेंड। तो अगर कोई शेयर अप ट्रेंड में है और इस वाला अप ट्रेंड में अगर वॉल्यूम भी हाई है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो अप ट्रेंड है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। क्या अप ट्रेंड है? ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। कैसे? क्योंकि अप ट्रेंड है और वॉल्यूम भी हाई है, तो माना जाता है कि ये जो अप ट्रेंड है ये काफी ज्यादा मजबूत अप ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड को रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कोई एक शेयर है जिसमें अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि शेयर लगातार गिर रहा है, और डाउन ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन अगर आप देखते हो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है आपने देख लिया, और नीचे वॉल्यूम भी हाई है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये दो चीज हो सकता है। अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम हाई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और शेयर का प्राइस अगर नीचे आ रहा है और नीचे आप देखते हो वॉल्यूम हाई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसी तरह तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए शेयर का प्राइस तो अप ट्रेंड में है, आप देखते हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा डाउन है। वॉल्यूम आप देखते हो कि काफी ज्यादा डाउन है, तो ऐसे में आप ये मान सकते हो कि ये जो ट्रेंड है, ये जो अप ट्रेंड है ना, ये काफी ज्यादा वीक ट्रेंड है, यानी कि कमजोर ट्रेंड है। ये ट्रेंड कभी भी टूट सकता है। आप देख तो रहे हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, लेकिन जब आप वॉल्यूम को देखते हो, वॉल्यूम काफी ज्यादा कम है, इस टाइप का कम है, तो ये जो ट्रेंड है ये कभी भी ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, चौथा एक और कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और आप देखते हो कि शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में आपने देख लिया, उसके बाद जब आप वॉल्यूम को देखते हो, तो वॉल्यूम आप देखते हो कि वॉल्यूम भैया काफी ज्यादा डाउन है, यानी कि वॉल्यूम भी उतना ज्यादा नहीं है, तो इस वक्त आप मान सकते हो कि ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये एक वीक डाउन ट्रेंड है, यानी कि ये जो नीचे जा रहा है शेयर, कभी भी ये शेयर ऊपर आ जा सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्यों ट्रेंड चेंज हो सकता है? क्योंकि वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम कम है तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये वीक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, चार ही चीज हो सकता है। अगर अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड में है शेयर और वॉल्यूम हाई है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और अगर अप ट्रेंड में है शेयर और वॉल्यूम लो है, यानी कि वो वीक अप ट्रेंड है। और शेयर अगर डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम लो है, यानी कि वो वीक डाउन ट्रेंड है। ये चार चीज आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को और एक बार थोड़ा सा देख लो बैक करके, तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम का हम आखिर कैसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जो कि अभी अभी हम लोगों ने समझा। फिर से समझते हैं। मान लीजिए अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर कोई शेयर अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते बनाते ऊपर जाता हो, तो उसको हम अप ट्रेंड समझते हैं। तो मान लीजिए कोई शेयर अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है। अभी अभी हम लोगों ने समझा, फिर से रिवीजन करवा देता हूं। अगर शेयर अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये जो शेयर अप ट्रेंड में है ना, काफी मजबूत अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड टूटना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन उसी जगह ये शेयर तो अप ट्रेंड है, लेकिन वॉल्यूम अगर डाउन है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर ट्रेंड है। ये ट्रेंड कभी भी टूट सकता है। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रेंड कभी भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डाउन है।
उसी तरह मान लीजिए कोई शेयर डाउन ट्रेंड में है, यानी कि लगातार शेयर नीचे जा रहा हो और जो वॉल्यूम आप देखते हो वो काफी ज्यादा हाई है, तो शेयर नीचे आ रहा है, वॉल्यूम हाई है, यानी कि ये जो ट्रेंड है ये काफी ज्यादा मजबूत है और नीचे जा सकता है शेयर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हो कि शेयर तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा लो है, तो ये जो ट्रेंड है ये काफी ज्यादा कमजोर ट्रेंड है, काफी ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रेंड कभी भी टूट के फिर से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो पहला अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमने समझ लिया। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का चार्ट है, ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का लेवल होता है, ये सपोर्ट का लेवल होता है। सपोर्ट लेवल पे हमको पता है कि सपोर्ट लेवल पे शेयर का प्राइस बढ़ता है और रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस गिरता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक शेयर है जो सपोर्ट लेवल पे आता है और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद चांसेस रहता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। चांसेस रहता है कि नहीं, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस होता है कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि कोई शेयर सपोर्ट लेवल पे आ गया और वहां पे जो वॉल्यूम है ना, वो भी आप देखते हो कि वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, तो सपोर्ट लेवल पे शेयर का प्राइस आया और वॉल्यूम भी हाई है ना, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि यहां से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद समझते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। अब मान लीजिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। कोई भी एक शेयर जब अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है उसको बोला जाता है ब्रेकआउट, और कोई एक शेयर जब अपना सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आता है उसको बोला जाता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक शेयर है जिसमें ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अब ब्रेकआउट तो हो गया, आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम डाउन है ना, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये एक वीक ब्रेकआउट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, आपने देख लिया, लेकिन वॉल्यूम डाउन है, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ ये एक वीक ब्रेकआउट है। लेकिन अगर आप देखते हो कि ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट होने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ठीक है, उसी तरह अगर आप कोई कंपनी का शेयर में देखते हो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, अब ब्रेक डाउन हो गया आपने देख लिया, लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा डाउन है, तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ ना, ये एक वीक ब्रेक डाउन हुआ। उसी जगह अगर आप देखते हो कि ब्रेक डाउन तो हो गया, शेयर का प्राइस तो ब्रेक कर दिया अपने लेवल को, लेकिन वहां पे वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो यहाँ पे आपको मानना चाहिए कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन हुआ है और काफी ज्यादा चांसेस है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हाई है। ठीक है, तो वॉल्यूम से आप इंटेंशन को पता लगा सकते हो कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का क्या इंटेंशन है, कितना इंटरेस्ट है उस शेयर में, उस वाला पॉइंट पे कितना इंटरेस्ट है, ये सब पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम को देखकर कि आप कोई भी दूसरा इंडिकेटर को लगाते हो और इंडिकेटर लगाने के बाद आपको लगता है कि शेयर का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कोई एक इंडिकेटर MACD हो गया, RSI हो गया, आपने लगा लिया, आपको लगता है कि इस वाला पॉइंट से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन उसी जगह अगर आप वॉल्यूम को भी लगा लोगे ना, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ देखोगे तो आप और ज्यादा कंफर्म हो सकते हो। आपको लग रहा है इस वाला पॉइंट से ऊपर जाएगा, लेकिन उसी जगह वॉल्यूम भी हाई होगा, तो वहां पे और ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने गोल्डन पॉइंट में लिखा हूं कि भैया वॉल्यूम का जो गोल्डन पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी स्ट्रेटेजी, चाहे कैंडलस्टिक का स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर लगाकर स्ट्रेटेजी बनाते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी में वॉल्यूम देखकर एक्यूरेसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या बोला था मैंने? कोई भी स्ट्रेटेजी, आप कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देख लिया, अब आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, अब उसी जगह वॉल्यूम हाई है ना, तो वहां पे कंफर्मेशन बढ़ जाता है। ठीक है, आपने कोई इंडिकेटर को लगा लिया, आपको लगता है शेयर का प्राइस यहां से गिरने वाला है, वॉल्यूम भी हाई है, तो वहां पे काफी ज्यादा चांसेस है कि शेयर का प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि वॉल्यूम कम रहा है, बढ़ रहा है तो ऐसा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। वेदर रिपोर्ट अगर बताएगा कि बारिश होगा तो बारिश होगा, इसका गारंटी थोड़ी होता है, वो तो अनुमान देता है। उसी तरह वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है जो आपको अनुमान देता है कि इस वाला पॉइंट पे बायर सेलर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, वो अनुमान लगा सकते हो कि उस वाला पॉइंट पे चल क्या रहा है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला होगा तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल फ्री में A to Z सीखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।